अस्सलाम वालेकुम। तो आज चलते हैं, नेक्स्ट हमारा लेक्चर है एडजेक्टिव का। आज लास्ट लेक्चर आज होगा, ठीक है। उसके बाद हम एडवर्ब स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। आज सेंटेंस करेक्शन एंड एरर डिटेक्शन एडजेक्टिव की क्लियर करेंगे, लेकिन आज चेक करते हैं लेक्चर छोटा बनेगा या बड़ा। तो आज लेकिन पेज थोड़े हैं, ठीक है जी। देखिए, कुछ हम क्या करते हैं, मॉडिफाई आपने सुना होगा। जो नाउन को मॉडिफाई करेगा वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। यहाँ पर देखिए पेज 9, यहाँ पेज पहले आए 9 बाद में आए, तो ये याद रखिए ये भी मॉडिफायर है। लेकिन आप कुछ वर्ड्स बताते हैं वो चेक करें। टाइम इमेमोरियल, या देखिए टाइम पहले आए, नाउन पहले, उसके बाद एडजेक्टिव आए। हम पहले आपने ये सुना होगा ना, जो एडजेक्टिव से पहले, ये मैं बोलूँ आई है ब्लू कार, ब्लू एडजेक्टिव पहले आया कार से। तो ये वर्ड्स याद रखें, यहाँ पर आपने भूलना नहीं है। गॉड अलमाइटी, ठीक, गॉड नाउन है, उसके बाद एडजेक्टिव आया। बॉडी पॉलिटिक्स, ये देखें, ये आपको याद करना है। यहाँ पर ये आपको रूल क्लियर है, फिर भी बता देता हूँ। आई हैव लेस ट्रबल देन दैट ऑफ माई ब्रदर। इसमें गलती क्या है, यहाँ पर लेस नहीं आएगा, फ्यूअर आएगा, क्योंकि काउंटर अनकाउंटर रूल आपको आज तक मालूम होगा। तो यहाँ पर लगेगा, ठीक है जी। क्या होगा, फ्यूअर करेक्ट रहेगा, ठीक है। आई हैव फ्यूअर ट्रबल देन दैट माई ब्रदर, क्योंकि यहाँ पर लेस जो है ना, ये अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, फ्यूअर काउंटेबल चीज़ों के लिए। आई थिंक ऐसी होगा, ठीक है जी। वन आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर, आप प्रीवियस लेक्चर चेक करें, ठीक है। फ्यूअर काउंटेबल के लिए, लेस अनकाउंटेबल के लिए। तो नेक्स्ट हमारे देखें, यहाँ पर देखें लिटिल मिल्क, फ्यूअर पेज, और फ्यूअर सॉरी पेज नहीं पर फ्यूअर, यहाँ इनका इस्तेमाल है। एंड लिटिल क्यों लगा है मिल्क के साथ, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो लेस का क्या है, लिटिल, आई थिंक पॉजिटिव डिग्री होगी। ही स्पोक विथ सम वाट शुगर, तो करेक्ट क्या होगा, सम वाट नहीं लगेगा। यहाँ पर देखें, शुगर नहीं पर एंगर, ही स्पोक विथ सम वाट एंगर, तो वाट नहीं लगेगा। ही स्पोक विथ सम एंगर, मतलब, ठीक है जी। ये ना हम बोलने के टाइम ये गलत बोलते हैं, लेकिन क्योंकि हम सेम आता है तो यूज़ करते हैं, लेकिन ठीक है ये गलत होगा। ये भी याद रखें, आपको ये मैंने नहीं बताया। सम वर्ड यूज़ क्यों है, सम क्यों, क्योंकि जो नाउन से पहले आते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन सम वर्ड है कि एड वर्ब है, तो नाउन से पहले आएगा ही नहीं। तो ये सम वर्ड आएगा तो उसके बाद एडजेक्टिव होगा, या एडवर्ब होगा, या वर्ब होगा। ये नाउन नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है, तो एडजेक्टिव लगे करेक्ट, उसलिए यूज़ करता है, ठीक है। ये मैंने उसलिए बताया। यहाँ पर देखिए, ओनली एडवर्ब है, अलोन एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ही ओनली इज़ रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये गलत रहेगा, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल एक क्या कहते हैं, नाउन को शो कर रहा है, ठीक है। ही जो नाउन को मॉडिफाई करेगा वो होगा एडजेक्टिव, तो यहाँ पर अलोन लगेगा, ठीक है। ओनली तब लगेगा यहाँ पर एडजेक्टिव या एडवर्ब या कोई वर्ब हो, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से क्या आ चुका है, नाउन, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ पर अलोन लगेगा, ठीक है। ये याद रखें। एक ये हम गलती करते हैं, कार्डिनल नंबर जो होते हैं वो पहले लगाते हैं, उसके बाद हम आर्डिनल नंबर लगाते हैं। पहले आप क्या करना है, पहले आपको आर्डिनल नंबर लगाना है, उसके बाद कार्डिनल नंबर, ठीक है। ये एडजेक्टिव होते हैं, जैसे मैं बोलूँ द टू फर्स्ट बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर आर वेरी इंटरेस्टिंग, गलत है, क्योंकि पहले आर्डिनल नंबर आएगा, उसके बाद कार्डिनल। तो ये करेक्ट क्या होगा, फर्स्ट टू बुक्स ऑफ दिस इंग्लिश ग्रामर आर वेरी इंटरेस्टिंग, याद रखें। आर्डिनल नंबर आर्डर को शो कर, जैसे होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। कार्डिनल नंबर एक नंबर को शो कर, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखें, आर्डिनल नंबर पहले आएगा, उसके बाद कार्डिनल नंबर आएगा, ठीक है, ये याद रखें जब दोनों साथ आते हैं तो। तो ये रूल मैंने आपको पहले बताया है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। जो प्रीएबल है ना, प्रीफरेबल, इनके साथ देन का यूज़ ना करिए। एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसके साथ टू का यूज़ होगा, जैसे मैं बोलूँ गलत सेंटेंस में, हेल्थ इज़ मोर प्रीफरेबल देन वेल्थ, ये गलत है, क्योंकि इसके साथ टू का यूज़ होगा। तो करेक्ट क्या होगा, हेल्थ इज़ प्रीफरेबल टू वेल्थ, ये करेक्ट होगा, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है हमारा, और एक बात याद रखें,
प्रेफर या प्रीफरेबल के बाद देन का यूज़ ना करना है, उसकी जगह आप टू का यूज़ करें। याद रखें ये वर्ड आ जाए ना प्रेफर या प्रीफरेबल, इसके बाद मोस्ट एंड मोर का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर देखें मोर का यूज़ नहीं यहाँ पर हो चुका है, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये आपको अपने साथ मॉडिफायर नहीं लेगा। तो करेक्ट क्या होगा, मोर को भी रिमूव करना है, देन को भी रिमूव करना है, ठीक है, याद रखें। तो नेक्स्ट देखें, द पुअर शुड बी ट्रीटेड काइंडली। यहाँ पर देखें द पुअर शुड बी ट्रीटेड काइंडली। चेक करें यहाँ पर एक एडजेक्ट सॉरी क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उसका हम क्या कहते हैं प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे द पुअर्स, ये गलत है, ये पुअर्स नहीं होगा, उसकी जगह पुअर करना है क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस देख द पुअर्स शुड बी ट्रीटेड काइंडली, ये गलत है क्योंकि पुअर्स नहीं होगा, द पुअर शुड बी ट्रीटेड काइंडली, यहाँ पर पुअर जस्ट रहेगा, ठीक है। एक बात याद रखनी है आपको, ये जो है ना वर्ड्स ब्लाइंड, डीफ, डिसेबल्ड, हेल्दी, सिक, लिविंग, डेड, रिच, पुअर, यंग, ओल्ड एंड ये जो वर्ड्स होते हैं ना, तो इसके साथ आपको क्या लगाना है, द का यूज़ करना है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये आपको बाद में बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ये एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। इसके साथ आपको द का यूज़ बिल्कुल करना है। ये देखिए मैंने आपको एक सीरीज़ पढ़ाई थी पैरेललिज्म, उसमें ये गलती होती है, ही इज़ द एबलेस्ट एंड रिच मैन ऑफ द सिटी, गलत है क्योंकि पहले जो एडजेक्टिव आया वो सुपर कंपेरेटिव डिग्री में, नेक्स्ट आ रहा है सुपॉजिटिव में, ये गलत है। तो पैरेललिज्म क्या बनेगा, ही इज़ द एबलेस्ट एंड रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी। यहाँ पर देखें ये द है ना, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी, ये याद रखें। जब एक चीज़ होती है, एक बंदे के लिए दो दो चीज़ें या दो दो क्वालिटी हम देते हैं, तो एक जगह पे आपको शो करना है वो पहले से। मैं बोलूँ दिस इज़ माई बुक एंड माई पेन नहीं बोलूँगा, दिस इज़ माई बुक एंड पेन, ये दोनों बोलूँगा, ठीक है। माई एक दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये याद रखनी है छोटी छोटी चीज़ें। एक बार याद रखें, जब द एंड बोथ का यूज़ कैसे करें, याद रखें द जो है ना ये डेज के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो बोथ जब आ जाए ना, तो द को जिस वर्ड के लिए मोडिफायर बना है उसके साथ आपको अलग नहीं करना है। जैसे ही वाज प्रेजेंट ऑन द बोथ डेज, ये द तो पहले डेज के लिए आया है ना, तो इसको अलग नहीं करना है। तो करेक्ट क्या होगा, ही वाज प्रेजेंट ऑन बोथ द डेज, ठीक, ये करेक्ट रहेगा। यहाँ पर देखिए बोथ मैन हैव नॉट कम, ये बो नॉट लगा हुआ है, नॉट के लिए एक मखसूस वर्ड है, नेदर मैन हैज़ कम। और एक बात याद रखें, बोथ की जगह नेदर क्यों लगाए, क्योंकि एक मखसूस वर्ड होता है जो किसी के एब्सेंट को शो करता है, ठीक है। तो नेदर के बाद नेक्स्ट आपको नो का यूज़ या नॉट का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। नेदर मैन हैज़ कम, ऐसे नहीं होगा, नेदर मैन हैज़ नॉट कम, ये गलत है। यहाँ पर देखें एक हम गलती करते हैं, हाफ का प्लूरल होगा हाफ्स, हाफ्स की मीनिंग होती है दो टुकड़े, ठीक है। तो आपको टू का दो बार क्या कहते हैं रिपीटेड नहीं करना। जैसे कट द लूफ इनटू टू हाफ्स, हाफ्स की मीनिंग ये पहले से है दो टुकड़े, ठीक है। तो टू का इस्तेमाल अलग डबल नहीं करना है। तो करेक्ट ये होगा, देखें यहाँ कट द लूफ इनटू हाफ्स, ये करेक्ट होगा। हाफ्स मतलब हाफ का प्लूरल है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। हाफ मतलब के दो टुकड़े पहले से, तो टू का रिपीट नहीं करना है। यहाँ पर देखें जब आपके पास कोई डायरेक्शन आ जाए जिसको हम तरफ बोलते हैं, तो आपको बोथ का यूज़ नहीं ईच का यूज़ करना है, ठीक है, तरफ के लिए। जैसे देयर इज गैरेज ऑन द बोथ साइड द स्ट्रीट, यहाँ पर बोथ नहीं लगेगा क्योंकि साइड्स या डायरेक्शन शो हो रहा है ना। तो करेक्ट क्या होगा, देयर इज गैरेज ऑन ईच साइड ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। साइड्स डायरेक्शन है तो बोथ का इस्तेमाल नहीं करना है, ईच का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पर देखें काइंड ऑफ आ जाए या सोल्ट ऑफ आ जाए, ठीक है, उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, लेकिन आपके पास उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो सिंगुलर लगाना है। जैसे द काइंड्स ऑफ पीपल, पीपल तो पहले से प्लूरल है, आर नहीं आएगा क्योंकि इस जाएगा, क्योंकि मैंने रूल पहले गलत बताया है, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा, द काइंड ऑफ पीपल इज़, ठीक है, ये करेक्ट रहेगा, याद रखें। काइंड ऑफ सोल्ट आपके बाद नाउन प्लूरल आएगा एंड हेल्पिंग वर्ब आपको सिंगुलर यूज़ करना है। तो लास्ट हमारा लाइन है एडजेक्टिव की, आज एडजेक्टिव ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है जी, आज एडजेक्टिव ख़त्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडवर्ब को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब करें। एंड ये सेंटेंस मैंने दिया है ना,
आप उसको नोट्स बनाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है जी, थैंक यू।